इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को हमेशा से टफ कहा जाता है, इसलिए भी आए दिन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को हायर करने के पीछे इतनी लगी रहती है। हालांकि ऐसे में क्या हो जब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर ही डाउट्स उठने लगे, जब इसके ही एग्जाम्स पर एक सवाल पैदा हो जाए। कुछ ऐसा ही नीट एग्जाम में देखने को मिला है जो 5 मई को देश में हुआ था और जिसमें करीबन 26 लाख बच्चे शामिल हुए थे। इतनी बड़े लेवल पर घोटाला होना कोई आम बात नहीं है और लोगों के साथ साथ बच्चों का भी विश्वास छीन लेती है। पर अब जाकर यूनियन ने पेपर लीक के बारे में क्या कहा है और कैसे इस मामले को एड्रेस किया है आगे देखेंगे। उसके साथ ये भी देखेंगे कि पटना पुलिस के हाथों पेपर लीक से जुड़ा और कौन सा सबूत अनकवर हुआ है। अभी तक आप सबको पता ही होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने पेश होते हुए कह दिया था कि जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं, यानी कि उन 1563 स्टूडेंट्स का रीटेस्ट 23 जून को होगा और इससे जुड़े एनटीए ने नोटिस और नोटिफिकेशन सभी पब्लिश कर दिया है। पर जहां बच्चों ने पेपर लीक की भी बात उठाई है, वही कई मौकों पर आपने देखा है कि कैसे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ये साफ साफ कहा है कि पेपर लीक की समस्या कहीं नहीं मिली है और इस मामले में अब उन्हें फटकारने में अपोजिशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी मौजूद दिखे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एजुकेशन मिनिस्टर को फटकारते हुए कहा है कि if 67 students have maxed and some of them belong to same center, I think the minister should be worried about it instead of saying there is nothing wrong. In this government, there would not be any minister who will admit that something wrong has been done. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा भी है कि कैसे इस मामले में अब तक पीएम मोदी ने भी चुप्पी साधी हुई है और बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि पेपर लीक की समस्या तो बीजेपी के होम स्टेट गुजरात में भी देखने को मिली है और स्टेटेड द स्टेट ऑफ गुजरात इज वन ऑफ द प्रोग्रेसिव स्टेट्स इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ करप्शन इट सीम्स टू बी समवॉट प्रोग्रेसिव। जिसके साथ ही उन्होंने इस मामले में सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन की मांग की है और कहा है कि कैसे इस जांच में यूनियन द्वारा लोग सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। अब पेपर लीक के मामले पर आए तो आपको याद ही होगा कि कैसे पटना के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट एडिशनल डायरेक्टर जनरल NH खान ने बीते दिन एनटीए पर इल्जाम लगाया था कि उनके इस मामले को डिले करने की वजह से ही बिहार ऑफिशियल्स अच्छे से पेपर लीक की जांच नहीं कर पा रही है। इस मामले में अब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है, एक नजर डालते हैं। नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहाँ थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है, लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। और पेपर लीक के इस मामले में जांच करते हुए बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को एक बहुत बड़ा एविडेंस हाथ लगा है। इसके बारे में बताते हुए मानवजीत सिंह ढिल्लों, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल EOE ने कहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट स्लूथ्स रिकवर्ड 6 पोस्ट डेटेड चेक्स दैट वर इशूड इन द फेवर ऑफ क्रिमिनल्स हु रिपोर्टेडली फैसिलिटेटेड क्वेश्चन पेपर्स टू द एस्पिरेंट्स अहेड ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको ध्यान भी होगा कि कैसे इस मामले में बिहार ऑफिशियल्स ने 13 लोगों को अरेस्ट किया है और अब इस मामले में उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को भी जांच के लिए बुलाया है। द EOU has issued notices to 9 candidates, 7 from Bihar and 1 each from उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र टू जॉइन द प्रोब। पटना में मेन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स के अलावा कुछ और लोग भी शामिल हैं, पर ये इल्जाम है कि उन्हें 5 मई को जिस दिन नीट का एग्जाम होने वाला था उसके एक दिन पहले ही एक सेफ हाउस में ये क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। इस मामले में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस EOU NH खान ने कहा है कि वी हैड आस्क्ड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी व्हिच ऑर्गेनाइजेस नीट। आवर टीम हैज जस्ट रिसीव्ड आंसर्स। वी मे हैव सम फॉलो अप क्वेश्चंस। वी हैव बीन वर्किंग ऑन सम कॉन्टैक्ट्स वी हैव रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन विच इज वेरी मच सजेस्टिव ऑफ अ पेपर लीक। और वहीं जांच के दौरान ऑफिशियल्स को बर्न्ड कॉपीज ऑफ क्वेश्चन पेपर भी मिली है और एनटीए से एक जवाब मिल जाएगा तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि ये क्वेश्चन पेपर सेम है या नहीं। और इस बारे में डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज आल्सो बीन फाउंड एंड 6 पोस्ट डेटेड चेक्स हैव आल्सो बीन रिकवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द EOU sleuths also recovered partially burned question papers from the same house. We have sought reference question papers from the NTA. It has not responded to this so far. Once we get reference question papers from the NTA, we will send the burned question paper to the appropriate forensic laboratory for its examination. अगर बाई चांस ये क्वेश्चन पेपर मैच कर जाते हैं तो एनडीए एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया है कि एक भी क्वेश्चन पेपर उनकी ओर से लीक नहीं हुआ है। अपने एक जवाब में उन्होंने कहा था कि इट इज टू बी नोटेड दैट नन ऑफ द रिपोर्ट्स आर बैक्ड विद एविडेंस दैट मे इंडिकेट अ पेपर लीक। These cases seem to be related to cheating, impersonation and not to paper leaks. While the outcome of the investigation is aforesaid cases is awaited, NTA has categorically denied any case of paper leak. सिर्फ यही नहीं बल्कि एनटीए ने कहा भी था कि उनके पास खुद के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है एंड इट हैज बीन फाउंड दैट ऑल क्वेश्चन पेपर्स which have been printed have been accounted for and there is no question of paper leak. वहीं यूनियन को सपोर्ट करते हुए यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान held cordial talks with representatives of students and parents. The decision on almost 1563 candidates has been taken as per the students' conformity. I hope that धर्मेंद्र प्रधान will work very seriously on this matter. पर वही बात है कि जहां यूनियन खुद को डिफेंड कर रही है, वहीं अपोजिशन उन्हें फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि ये एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए एंड स्टेटेड एक देश एक ही मांग, रद्द हो नीट एग्जाम। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया भी है कि कैसे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी एनटीए को खूब फटकारा था और कहा था कि द प्रेजेंट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज रियली बंगल्ड एंड करप्शन हैज बीन ब्रॉट टू लाइट ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस फॉर क्वेश्चन पेपर्स फॉर समथिंग लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर। उनकी ये फटकार इसलिए भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक समय पे ही वाज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नाउ द पोर्टफोलियो इज एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम May 29, 2009 टू October 29, 2012। उन्होंने इस बात पर भी काफी जोर दिया है कि अंधभक्त यूजुअली ऐसा कुछ होने पर हर चीज के लिए अपोजिशन या यूपीए को फटकार लगाने में आगे आ जाते हैं। एंड ही स्टेटेड, सो आई एज द मिनिस्टर ऑफ HRD हैड नथिंग टू डू विद दिस। द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स introduced a regulation saying there should be a national eligibility test for students getting admitted to MBBS course. The regulation was challenged by writ petitioners and it was struck down by the Supreme Court on July 18, 2013, saying the MCI has no legislative competence to introduce NEET, which is an all-India eligibility entrance test. और इस बारे में फर्दर स्टेट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि द बीजेपी गवर्नमेंट केम टू पावर एंड ऑन April 28, 2016, a writ petition was filed in Supreme Court saying since the order striking down the NEET regulation has been withdrawn, why isn't the regulation issued by MCI under Board of Governors not being implemented? तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में नीट मामलों में यूनियन कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाती है या नहीं। Till then, keep following Law Chakra.